कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। तैयार रहो। मैं कभी बॉय स्काउट था। हालांकि मुझे उल्टी या सीधी दोहरी गांठ और चोर गांठ में फर्क नहीं मालूम था। बस इतना समझता था कि चोर गांठ किसी चोर के पकड़े जाने पर उसे बांधने के लिए लगाई जाती होगी। मैंने कभी कोई चोर नहीं पकड़ा था। मुझे नहीं पता था कि चोर पकड़ लेता तो उसे कैसे बांधता, क्योंकि मुझे गांठ लगानी ही नहीं आती थी। मुझे लगता है कि मैं उसे चेतावनी देकर छोड़ देता। उससे कहता कि बॉय स्काउट बन जाओ, तैयार रहो। यही है बॉय स्काउट का आदर्श वाक्य। यह अच्छा भी है, लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं रहा, चाहे इम्तिहान हो या सफर या मेरे कमरे की छत उड़ जाए। बोलते हुए मैं बीच में ही भूल जाता था कि आगे क्या कहना है। मैं अपने किसी दोस्त की शादी में जाने के लिए नया सूट बनवाता और पायजामा पहने ही चला जाता। आखिर मुझ जैसा बेहद बेढंगा लड़का किस तरह बॉय स्काउट बन गया। जब यह सब कुछ हुआ तब मैं शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, जूनियर स्कूल में। उस वक्त मैं जूनियर ही था। यह अफवाह फैल गई कि मैं अच्छा बावर्ची हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पकाया था। बहरहाल मैंने एक मिठाई की दुकान पर काफी वक्त बिताया था। मैं दुकानदार चिप्पू को मशवरे दिया करता था। उसे ज्यादा और बेहतर समोसे, जलेबियाँ, टिक्कियाँ और पकोड़े बनाने के लिए प्रेरित करता था। मेरे बिन मांगे मशवरों के बदले वह मुझे अक्सर मुफ्त में समोसे खिला देता था। स्वाभाविक ही मैं उसे अपना दोस्त और मेहरबान मानता था। अपनी इसी खूबी के बल पर मुझे कुकरी बैच देकर मेरी टुकड़ी को राशन की आपूर्ति का जिम्मा सौंप दिया गया। हमारी टुकड़ी में करीब 20 सदस्य थे। गर्मी की छुट्टियों में हमारे स्काउट मास्टर ऑलिवर मासे हमें कैंपिंग अभियान पर तारा देवी ले गई। यह शिमला से कुछ मील दूर एक पहाड़ पर था, जिसकी चोटी पर एक मंदिर बना था। पहली रात हमसे काम करवाया गया। हमने आलू प्याज छीले, मटर के दाने निकाले और मसाले कूटे। ये सब चीजें तैयार हो जाने पर उस्ताद बावर्ची होने के नाते मुझसे पूछा गया, इनका क्या करें? मैंने हुक्म दिया, सब चीजों को बड़ी देगची में डाल दो, उसमें कुप्पा भर घी मिला दो, कुछ बिछुआ की पत्तियां डालकर आधा घंटे पकने दो। यह सब हो जाने पर हर एक व्यक्ति ने इसे चखा। आम राय यह थी कि पकवान में कुछ कमी रह गई। मैंने सुझाव दिया, कुछ नमक और डाल दो, और नमक डाल दिया गया। फिर भी कुछ कमी रह गई। मैंने हुक्म दिया, 1 कप शक्कर डाल दो। मिश्रण में शक्कर डाल दी गई। एक स्काउट विमल ने कहा, हम टमाटर डालना भूल गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास यह टोमेटो सॉस है, 1 बोतल टोमेटो सॉस डाल दो। एक दूसरे लड़के ने पूछा, कुछ सिरका डाल दे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, 1 कप सिरका मिला दो। चखने वाले एक लड़के ने कहा, अब ये काफी खट्टा हो गया है। मैंने कहा, हम मुरब्बा कौन सा लाए हैं? करौंदे का मुरब्बा। ठीक है, बोतल उड़ेल दो। डिश बहुत कामयाब रही, सबको मजा आया। ऑलिवर मासे ने भी चटकारे लेकर खाया, बिना जाने कि इसमें क्या क्या पड़ा है। उन्होंने पूछा, इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा, अखिल भारतीय मिठी और खट्टी जैम पटेटो करी। विमल बोला, संक्षेप में इसे बॉन्ड भुजी कहिए। मुझे कुकरी बैच मिल गया था। बेचारे ऑलिवर मासे, जिस तरह मैं स्काउट बनने लायक नहीं था, उसी तरह वह भी स्काउट मास्टर बनने के लायक नहीं थे। अगले दिन उन्होंने ऐलान किया कि वे ट्रैकिंग का सबक देंगे। वे आधा घंटे की शुरुआत करके जंगल में चले गए। अपने पीछे छोड़ गए टूटी हुई टहनियाँ, मुर्गे के पंख, स्नोवर के चिलगोजे और एरंड की ट्रेल, जिसका पीछा करते हुए हमें उन तक पहुंचना था। बदकिस्मती से हम बहुत अच्छे ट्रैकर नहीं थे। कुछ दूर तक तो हम ऑलिवर मासे की ट्रेल के सहारे जंगल में गए, लेकिन साफ पानी के एक पोखर को देखकर हमारा ध्यान भटक गया। वह बहुत आकर्षक था। हमने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और पोखर में कूद पड़े।
हमने खूब मस्ती की, घास भरे किनारों पर लेटकर धूप का मजा भी लिया। 2 घंटे बाद भूख लगने पर हम कैंप में लौट आए और शाम के खाने की तैयारी करने लगे। फिर बॉन्ड बुझी, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। अंधेरा हो चला था। हमें ऑलिवर मासे की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक वह कैंप की तरफ लड़खड़ाकर आते दिखे। उन्हें 2 स्थानीय ग्रामीण सहारा दे रहे थे। 2 घंटे जंगल के छोर पर हमारा इंतजार करके उन्होंने अपनी ही ट्रेल के सहारे वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन बढ़ते अंधेरे में वे जल्दी ही रास्ता भटक गए। मंदिर से लौट रहे कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें कैंप तक लाने का जिम्मा संभाला। वे बेहद गुस्से में थे और उन्होंने अच्छे आचरण के लिए दिए गए तथा अन्य बैज वापस लेकर अपने थैले में ठूंस लिए। मुझे भी अपना कुकरी बैज देना पड़ा। 1 घंटा बाद जब हम रात को सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब ऑलिवर माँ से चिल्लाई, डिनर कहाँ है? विमल ने कहा, हमने खा लिया, सब खत्म हो गया सर। बॉन्ड कहाँ है? वह बावर्ची। बॉन्ड उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। नहीं बना सकता सर। क्यों? आपने मेरा बैज ले लिया है, उसके बिना खाना बनाने की इजाजत नहीं है। यह स्काउट का नियम है सर। इस नियम के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन तुम सभी लोग अपने बैज वापस ले लो, हम कल स्कूल लौटेंगे। ऑलिवर मास से चिल्लाकर अपने तंबू में चले गए, लेकिन मैंने नरम पड़कर उनके लिए बढ़िया ऑमलेट बना दिया। उन्होंने इसे कानफूल की पत्तियों के साथ अलग से लाल मिर्च लगाकर खाया। गाल फुला फुलाकर ऑलिवर मासे ने कहा, ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया। कुछ ज्यादा गर्म पर बहुत जायकेदार है। क्या एक और लेंगे सर? बॉन्ड, कल हम सुबह जल्दी नाश्ता करेंगे, लेकिन हमें अगले दिन बहुत सुबह अपना कैंप उखाड़ना है। अल सुबह एक रीछ हमारे कैंप में आ गया, जहां हमारी रसद रखी थी। उसने खूब उत्पात मचाया और हमारे सामान को तहस नहस कर डाला, यहाँ तक कि उसने हमारी देगची को पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया। इस बखेड़े और हंगामे में वह रीछ ऑलिवर मासे के तंबू में घुस गया। किस्मत से वह पहले ही बाहर जा चुके थे। रीछ ऑलिवर मासे के गाउन में उलझा हुआ बाहर आया, फिर वह जंगल की तरफ भाग गया। एक रीछ गाउन पहने हुए, यह मजेदार दृश्य था। हालांकि हमारी टुकड़ी बहादुर स्काउट की थी, लेकिन हमने यही बेहतर समझा कि रीछ को गाउन ले जाने दिया जाए।